हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइबर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 99% से ज़्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो क्यूब टेस्टिंग की गलत प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्यूब टेस्टिंग की वो गलत प्रैक्टिस करते हैं। आज कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है उनमें से कुछ पॉइंट्स आपको भी ना पता हों, शायद मुझे भी नहीं पता थे, पर मैंने आईएएस कोड्स का डीप एनालिसिस किया तो उसके बाद मुझे पता चला। आइए देखते हैं उनमें क्या क्या शामिल है। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो क्यूब भरे जाते हैं कंक्रीट की टेस्टिंग के लिए, उनको हमें 3 लेयर्स में भरना है और 35 टाइम्स उनकी टैंपिंग करनी है। अब होता क्या है कि अक्सर लोगों को लगता है कि स्लम्प टेस्ट की तरह इसमें भी हमें 25 स्ट्रोक्स देने होते हैं, पर एक्चुअल में क्यूब भरने के लिए हमें 35 टाइम्स टैंपिंग करनी होती है हर लेयर को। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वाटर ऑफ क्यूरी टैंक मस्ट बी रिप्लेस्ड एट इंटरवल ऑफ एवरी 7 डेज। हर 7 दिन के अंदर हमें क्यूरिंग टैंक का पानी चेंज करना होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो है कि हमें क्यूब जो है क्यूरिंग टैंक से निकालते ही इमीडिएटली उसको हमें वेट कंडीशन में ही टेस्ट करना होता है। ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि सुबह क्यूब्स को बाहर निकाल के रख देंगे और शाम को उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इमीडिएटली क्यूब को पानी से बाहर निकालते ही टेस्ट करना है। एक साफ कपड़ा लेके आपको उसका सरफेस साफ करना है ताकि एक्स्ट्रा मिट्टी या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी मटेरियल हो वो साफ हो जाए। और अगर आपके पास कोई क्यूब आता है बाहर से टेस्ट होने के लिए और वो अगर ड्राई कंडीशन में है, तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स उसको पहले क्यूरिंग टैंक में रखना है और फिर वेट कंडीशन में उसको टेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो आप सीटीएम मशीन के अंदर आपका क्यूब रखेंगे, उस क्यूब को आपने अप एंड डाउन, जो आपका टॉप एंड बॉटम सरफेस है, उस पर ना रख के जो उसके साइड्स के दोनों सरफेस हैं उसको अप और बॉटम में रखना है। जिस सरफेस पे आपने मार्किंग की है वो सरफेस आप टॉप और बॉटम पे ना रख के उसे साइड में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है रेट ऑफ लोडिंग का। रेट ऑफ लोडिंग जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, अभी रिवाइज्ड एडिशन ऑफ आईएस कोड 516/2021, इसके अकॉर्डिंग हमें 14 न्यूटन पर एम स्क्वेयर पर मिनट की रेट ऑफ लोडिंग रखनी होती है। अगर उसको हम किलो न्यूटन पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5.25 आएगी। उसकी कैलकुलेशन मैंने नीचे मेंशन की है। 14 न्यूटन को हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60, ताकि इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकें और जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करें। तो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम आउट एज 5.25 किलो न्यूटन पर सेकेंड। प्रीवियसली इट इज़ गिवन एज 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। जो पहले का हमारे इसका एडिशन था आईएस कोड का, उसमें 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट दिया होता था। उसकी कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। इसमें आप 140 को पहले 9.81 से मल्टीप्लाई करते थे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60, ताकि उसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर पाएँ और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर पाएँ। सो वो 5.15 होता था, पर अभी जो हमें रखना होता है दैट इज़ 5.25 किलो न्यूटन पर सेकेंड। अब दोस्तों इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि अगर आप इसको वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसको 9, 10 या 11 पे रखेंगे, तो हमारे क्यूब के ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग आएगी और जो उसकी क्यूब की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा शो करेगा। वैसे ही अगर आप इसको 1 पे रखेंगे या 2 पे रखेंगे तो क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम शो करेगा। सो एक्चुअल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें रेट ऑफ लोडिंग 5.25 किलो न्यूटन पर सेकेंड पे रखना है। नेक्स्ट वन, जब भी आप क्यूब टेस्ट करते हैं, इसका सिंपली मेथड है, जो भी आपका किलो न्यूटन में आपकी सीटीएम मशीन में लोड मेंशन होगा, आपको सिंपली उसको 22.5 से डिवाइड कर देना है। तो आपका लोड एमपीए या फिर न्यूटन पर एम स्क्वायर में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि M55 ग्रेड का हमारे पास एक कंक्रीट है और जब हमारा जो फेलियर लोड आया वो आया 1500 किलो न्यूटन। सो 1500 इंटू 1000 करेंगे हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाय 150 इंटू 150, इसका एरिया mm स्क्वायर में। जब हम इसको
सोल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1500 डिवाइड बाई 22.5, जीरो से जीरो कैंसिल करके, और जो ऊपर 10 बचेगा उसको नीचे 225 से डिवाइड करके। सो ये दोनों सेम चीज़ हैं। सो आपका जो भी लोड आएगा किलो न्यूटन में, आपको डायरेक्ट उसको 22.5 से डिवाइड कर देना है। भले ही 1600 आए, 1400 आए, 1000 आए, आप उसे सिंपली 22.5 से डिवाइड कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ एमपीए या फिर न्यूटन पर एम स्क्वायर में आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, आपने अभी कुछ पॉइंट्स देखे, उनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आप भी मिस करते होंगे, मैं भी मिस करता था, सब कुछ ना कुछ मिस कर ही देते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो आने वाले फ्यूचर में, और आप ऐसी ऐसी गलतियां ना करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहें। और आपको और आपके सहपरिवार को हम दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं सैवेज सिविल इंजीनियर्स की तरफ से। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बने रहिए उन सैवेज सिविल इंजीनियर्स।